उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दुबई का मशहूर तरीन मैन मेड आइलैंड पाम जमेरा डूब रहा है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए करोड़ों तो क्या अरबों डॉलर इन्वेस्ट करके बनाए गए दुनिया के अनोखे तरीन जजीरे के बारे में खबर आई है कि वो हर साल एक खास शरह के हिसाब से सतह समंदर से नीचे जा रहा है और शायद थोड़े ही अरसे में यह जजीरा पूरी तरह पानी में डूब जाएगा। क्या वाकई ऐसा होगा या महज ये अफवाह है? अगर ये प्रोजेक्ट इतना ही नाकाबिले भरोसा था तो इस पर अरबों डॉलर इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? और क्या वाकई इस प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान होता देखने जा रहे हैं? तो आइए आज की वीडियो में आपको बताते हैं। दोस्तों, दुबई खलीज अरब के चमकते साहिल के साथ वाक़ एक ऐसा शहर है जहां ऐशो इशरत और असराफ की कोई हद मुकर्रर नहीं है। जदीद दौर के सारे तकाजे पूरा करता हुआ मुत्तहिदा अरब अमारात का एक ऐसा शहर है जिसे बजा तौर पर इंसानी जहानत, अमारत और अज़्म हिम्मत का जीता जागता सबूत कहा जा सकता है। दुबई की स्काईलाइन बुर्ज खलीफा जैसी मशहूर तरीन फलक बोस इमारतों की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती है। दरअसल दुबई अशराफिया के लिए एक खेल के मैदान की तरह है जहां जिंदगी गुजारने के हर अंदाज में ऐशो इशरत का पहलू सबसे नुमाया है। शाहाना होटलों से लेकर वसीओ अरीज शॉपिंग मॉल्स तक जिनमें दुनिया के मशहूर तरीन ब्रांड्स मौजूद हैं, यहाँ हर कोने में सयाहों को और अपने मुल्क के बासियों को आलमी मयार की सहूलियात फराहम की जाती हैं। सियाती मकामात के हवाले से दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का विजन बहुत क्लियर है। एक वक्त था जब दुबई की मईशत आधे से ज्यादा सिर्फ तेल पर मुनहसर थी, लेकिन आज ये शरह घटकर सिर्फ 3% रह गई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह सियाती सरगर्मियों पर अंधाधुंध पैसा इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले दुबई को कारोबारी अफराद के लिए पुरकशिश बनाया गया, यहाँ तक कि दुबई को शॉपिंग कैपिटल ऑफ द मिडिल ईस्ट कहा जाने लगा। लोगों की आमदोरफ्त के बढ़ने के साथ साथ सियाती मकामात की तरफ तवज्जो दी गई। दुबई को लोगों के लिए इतना पुरकशिश बना दिया गया कि इसके साहिलों पर जगह कम पड़ने लगी और लोगों का हजूम बढ़ने लगा। इन्हीं हालात में मैन मेड आइलैंड्स का आइडिया दिया गया, जिसे फौरी तौर पर कबूल करते हुए शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अरबों की इन्वेस्टमेंट डिमांड करने वाले इन आइलैंड्स को बनाने की मंजूरी दे दी। पाम जमीरा आइलैंड का शुमार भी इन्हीं मैन मेड जजीरों में होता है, जिन्हें सियाती मकासद के लिए तामीर किया गया और इसे बजा तौर पर दुबई का हैरत अंगेज मैन मेड स्ट्रक्चर कहा जा सकता है। जदीद टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किए गए खजूर की शक्ल के इस खूबसूरत जजीरे पर न सिर्फ आलीशान होटल और रिजॉर्ट बनाए गए, बल्कि यहाँ आने वालों को दुनिया जहान की हर लग्जरी मुहैया की जाती है। यूं समझ लीजिए कि जमीन के इस टुकड़े को जन्नत नजीर बनाने की पूरी कोशिश की गई है। अब जहां एक तरफ दुनिया के अमीर तरीन लोग इस जजीरे पर छुट्टियां एंजॉय करने पहुंच रहे थे और रोज बरोज इसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा था, वहीं पर एक हालिया रिपोर्ट ने पाम जमीरा आइलैंड के मुतालिक एक ऐसी खबर सुनाई कि जिसे सुनकर लोग हैरान परेशान रह गए। यकीन नहीं होता कि अरबों इन्वेस्टमेंट करने के बाद इस जजीरे के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। साइंसदानों और माहिर इंजीनियर्स की एक टीम ने यह इंकिशाफ किया है कि पाम जमीरा डूब रहा है। इनका कहना है कि समंदर की सतह रोज बरोज बढ़ रही है, जिसकी वजह से जजीरे की बुनियादों पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक करीबन 12 बिलियन डॉलर्स की लागत से बनाए जाने वाले इस जजीरे की तामीर के लिए 5.5 मिलियन क्यूबिक मीटर पत्थरों को जहाजों में मंगवा कर समंदरों के बीचों बीच पहुंचाया गया। 94 मिलियन क्यूबिक मीटर समंदरी रेत को बाहर निकाला गया। इतनी ज्यादा मिकदार में रेत को निकालने के लिए यह सारा प्रोसेस बड़ी बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल मशीनों की मदद से किया गया। इसे बिलाशुबा इंसानी इंजीनियरिंग का एक मौजज़ा कहा जा सकता है, लेकिन नासा की हालिया रिपोर्ट ने इसकी मजबूत बुनियादों में एक दरार का इंकिशाफ कर दिया है। नासा के साइंसदानों ने अपनी रिपोर्ट में मुकम्मल तज्जिया बयान किया कि पाम जमीरा हर साल 5 मिलीमीटर नीचे जा रहा है। दूसरी तरफ समंदर की बड़ी बड़ी द्योग कामत लहरें भी इस आइलैंड से रेत को वापस समंदर के अंदर डालती जा रही हैं। इस जजीरे की तामीर के लिए लाखों टन रेत समंदर की गहराई से निकाली गई थी, जिसके नतीजे में बेशुमार अकसाम की समंदरी मखलूक की जिंदगियों पर बहुत बुरा असर पड़ा। कई जानदार अपनी मौत आप मर गए। यूं लगता है कि कुदरत अब इंतकाम पर उतर आई है और पाम जमीरा समंदर में डूब रहा है। प्यारे दोस्तों, नासा की इस रिपोर्ट के बावजूद दुबई के हुक्काम इतने कमजोर नहीं हैं कि वो एक इतने बड़े हादसे की पेश की इत्तिला को नजरअंदाज कर देंगे।
दुनिया भर के नामी ग्रामी इन्वेस्टर्स जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना इनपुट दिया है वो भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। चुनांचे सुनने में आ रहा है कि तमाम किस्म के चैलेंजेस के बावजूद भी दुबई गवर्नमेंट जजीरे की साख को मजीद मजबूत बनाने में लगी हुई है और इसके मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए भी तमाम जरूरी इकदाम कर रही है। आज भी पाम जमीरा पर जिंदगी की चमक दमक इसी तरह कायम है। इस गैर मामूली जजीरे को बनवाने वाले शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम चाहते थे कि वो अपने मुल्क में आने वाले सयाहों के ऐशो आराम के लिए एक ऐसी अनोखी जगह तख्लीक करें जहां हर आम शख्स ना पहुंच सके और जहां पहुंचना ही अपने आप में एक एजाज की बात हो। यहाँ वो तमाम सहूलियात इतने मयारी अंदाज में पेश की जाएं कि यहाँ आने वाले अपने आप को खुशकिस्मत समझें। सऊदी हुकूमत की खास तौर पर तश्कील करदा इंजीनियर्स की टीम ने बाकी के तामीराती अमले और माहिर साइंसदानों की मदद से दिन रात एक करके इस मंसूबे पर काम किया और जो मंसूबा एक विजन था इसे हकीकत बनाया। दुनिया के माहिर आर्किटेक्ट्स ने जजीरे का तामीराती डिजाइन पेश किया जिसे बुनियादी तौर पर खजूर के दरख्त के मुख्तलिफ हिस्सों की शक्ल में बनाया गया। आज का पाम जमेरा यकीनी तौर पर इंसानी जहानत और तख्लीकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है कि अल्लाह ताला ने इंसान को कितने इख्तियारात और कितनी सलाहियतें अता कर रखी हैं। अब ये इंसान के ऊपर है कि वो इन इख्तियारात का क्या इस्तेमाल करता है। पाम जमेरा आइलैंड पर छुट्टियां मनाने के लिए आने वाले सयाह यहाँ के पुरतायुश होटलों में दुनिया की बेहतरीन मेजबानी से लुत्फ उठाते हैं। ये सिर्फ सयाहों के लिए नहीं बल्कि दुनिया के नामवर बिजनेसमैन शख्सियात की भी पसंदीदा जगह है जो यहाँ अपनी कारोबारी मसरूफियात के साथ साथ आलमी मयार की सहूलियात और दुबई की स्काई लाइन के दिलकश नज़ारे भी एंजॉय करते हैं। पाम जमीरा आइलैंड की कहानी सिर्फ इसकी तख्लीक पर ही खत्म नहीं होती। इस जजीरे को आने वाले नुकसानात से बचाने के लिए अब दिन रात काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ बेशुमार नए और पुरकशिश मकामात भी यहाँ मुसलसल बनाए जा रहे हैं। तामीराती काम भी साथ चल रहे हैं और सियाती सरगर्मियां भी इसी तरह ही चल रही हैं। दूसरे लफ्जों में पाम जमेरा की चमकती दमकती हाई एंड जिंदगी इसी धूमधाम से जारी है। यहाँ आए रोज कुछ न कुछ नया और मजीद दिलचस्प होता रहता है। होटलों में आला दर्जे के खानों से लेकर रिजॉर्ट में आलीशान रिहायशी सहूलतें और लग्जरियस एक्टिविटीज इसी तरह जारी हैं क्योंकि दुबई के हुकाम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जो जगह इन्होंने दुनिया भर के ऐशो आराम और तफरीह के लिए बनाई है वो दुनिया भर में नंबर 1 ही रहे। जिस तरह दुबई शॉपिंग के लिए दुनिया भर में पहले नंबर पर है, ये मयार वो अपनी हर सियाती सरगर्मी में दिखाते रहेंगे, चाहे इसके लिए इन्हें मजीद कई अरब डॉलर्स ही क्यों न इन्वेस्ट करने पड़े।